मॉर्निंग बच्चों, नमो नमः। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 3 प्रहेलिका फ्रॉम पेज नंबर 8। बच्चों, यू नो वेरी वेल व्हाट इज मीन बाय प्रहेलिका। प्रहेलिका मीन्स रीडल्स, पहेली। संस्कृत में पहेली को प्रहेलिका कहा जाता है। बच्चों, यहाँ पे आपको 1 से लेके 6 तक प्रहेलिका देखनी है। 1 से लेके 5 तक प्रहेलिका जो है वो क्लूज है। क्या है? क्लूज, मतलब क्लूज दिए गए हैं, आपको सवाल पूछा गया है और उसके साथ साथ क्लूज भी है जिससे आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। लेकिन जो 6 वाली प्रहेलिका है उसमें आंसर उसी के अंदर छुपा हुआ है। जिसमें आंसर अंदर ही छुपा होता है उस प्रहेलिका को कहेंगे अंतराला, और जिसमें आंसर नहीं दिया है उसको कहेंगे बहिराला। श्लोकास which have the answer in itself is known as अंतराला। ओके बच्चों, तो 6 नंबर वाला जो श्लोक है उसको कहेंगे अंतराला और 1 to 5 बहिराला। चलो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, आपको लाइन पे ध्यान देना है और वर्डिंग पे ध्यान देना है। मैं जैसा प्रोनाउंस करती हूँ उस तरह से प्रोनाउंस करोगे तो इजीली इसका संधि विच्छेद कर सकोगे और इसका मीनिंग भी आपको इजीली पता चलेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लाइन नंबर 1। एक चक्षुः न काको अयम बिलम इच्छिन्न पन्नगः क्षीयते वर्धते च एव न समुद्रो न चंद्रमाः। एक चक्षुः, what is mean by एक चक्षुः? एक means one and चक्षुः means eye, the one with one eye। न काकः means not a crow, काकः means crow। बिलम इच्छिन्न न पन्नगः मतलब वन विशिंग टू गो इनटू अ होल। पन्नगः मीन्स स्नेक। कौन जाता है बिल के अंदर, होल के अंदर कौन जाता है? तो स्नेक। मतलब द वन हैज दिस हैज वन आई बट इज नॉट अ क्रो। In spite of wishing to go into a hole, this is not a snake। होल के अंदर उसको जाना है लेकिन वो स्नेक भी नहीं है। क्षीयते वर्धते च एव। क्षीयते मीन्स वैंस, बिकम लेस, और वर्धते मीन्स वैक्सेस, बिकम्स मोर। न समुद्र न चंद्रमाः, नॉट अ सी नॉट अ मून। तो बच्चों, इसका पूरा अनुवाद इस तरह से है। दिस हैज वन आई बट इज नॉट अ क्रो। इन स्पाइट ऑफ विशिंग टू गो इनटू अ होल इज नॉट अ स्नेक। वैंस एंड वैक्सेस बट इज नाइदर अ सी नॉर द मून। एक आँख है लेकिन कौवा नहीं। बिल में जाने की इच्छा रखता है लेकिन सांप नहीं है। छोटा और बड़ा होता रहता है लेकिन ना तो समुद्र है और ना ही चंद्रमा। तो इस तरह से कौन है बच्चों? इस तरह से कौन होता है? तो ये है अ नीडल। उसको संस्कृत में कहेंगे शुचिः। क्या कहेंगे? शुचिः। अभी आप कहोगे कि इसका आंसर नीडल किस तरह से आया? तो देखो बच्चों, नीडल को कितना होल है? 1। इट मीन्स वन आई। इट विशेष टू गो इनटू अ होल, मतलब कपड़े के अंदर होल बना के वो अंदर जाती है। ओके, एंड क्या होता है, जब भी आप उसको कपड़े के अंदर डालते हो तो वो छोटी और बड़ी होती रहती। मतलब वाइल स्टिचिंग द थ्रेड गोज इन एंड आउट ऑफ द क्लोथ वैंस एंड वैक्सेस। इसीलिए इस पहेली का आंसर होता है शुचिः। ओके, नीडल। चतुर्मुखो न च ब्रह्मा वृषारूढ़ो न शंकराः निर्जीवी च निराहारी अजस्त्रम धान्य भक्षणम। चतुर्मुखो मतलब ही हैज 4 फेसेस। 4 मुखों वाला। मुख मतलब फेस। ओके, चतु मतलब 4
तो चार मुख किसको है? सबको पता है, भगवान ब्रह्मा को। लेकिन चार मुख होने के बावजूद न च ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा नहीं है। वृषारूढ़ो, वृष मतलब ऑक्स, बुलक। वृष आरूढ़ मतलब बुलक के ऊपर सवार। ओके। न शंकर, आपको सबको पता है, बुल मतलब नंदी किसका वाहन है? भगवान शंकर का। He sits on a bull but is not a Lord शंकर। निर्जीवी च निराहारी, निर्जीवी मतलब नॉन लिविंग एंड निराहारी मतलब इट्स नथिंग। ओके। अजस्त्रम धान्य भक्षणम, स्टिल रेगुलरली कंज्यूम्स ग्रेन मतलब वो नॉन लिविंग है, कुछ खाता नहीं फिर भी कंटिन्यू बहुत सारा अनाज खाता रहता है। तो इस तरह से कौन है बच्चों? वो है पेषण यंत्रम या फिर हलम मतलब फ्लोर मिल या फिर अपलो मतलब प्लो मतलब क्या? खेतों में जो खेत गुजराती में बोलते हो ना आप, खेड़ने के लिए वो जो यूज होता है औजार उसको कहते हैं हल, प्लो। ओके। या फिर फ्लोर मिल मतलब आटे की चक्की। पेषण यंत्रम घंटी, वो भी नॉन लिविंग है, उसमें भी बहुत सारा अनाज डालते रहते हैं हम लोग। लेकिन अगर पूरी प्रहेलिका को देखा जाए तो इसका सही आंसर है हलम, क्योंकि हल को जो वो आगे दातरडे जैसा होता है ना, ओके। और फिर वो वृषारूढ़ मतलब बैलों के पीछे, बैलों के ऊपर आरूढ़ होता है। ओके। और नॉन लिविंग भी है। थर्ड, अपदो दूरगामी, अपदो मतलब विदाउट फीट, अपदो दूरगामी च साक्षर न च पंडिताः, अमुकः स्फुटवक्ता च यो जानाति स पंडितः। अपद मतलब विदाउट फीट, दूरगामी मतलब वन गोइंग टू अ लॉन्ग डिस्टेंस, पैरों के बिना दूर जाना संभव है नहीं, लेकिन ये ऐसा है जिसके पैर नहीं फिर भी दूर तक जाता है। साक्षरः न च पंडिताः, साक्षर मतलब अक्षर सहित मतलब लिटरेट है विथ लेटर्स। ओके। न च पंडिताः फिर भी होशियार नहीं है। अमुकः स्फुटवक्ता य च यो जानाति स पंडितः, अमुकः मतलब उसको मुंह नहीं है लेकिन फिर भी क्या? स्फुटवक्ता मतलब वन हु स्पीक्स फ्रैंकली, फिर भी फ्रैंकली बोलता है, मुंह नहीं है फिर भी बोलता है। तो इसका जवाब जिस किसी को पता होगा वो सही मायने में होशियार है। तो इसका जवाब क्या है बच्चों? इसका जवाब है लिखितम पत्रम, अ रिटन लेटर। आप ही सोचो, लेटर को पैर होते हैं नहीं, फिर भी वो दूर तक जाता है कि नहीं? और उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, वो खुद नहीं बोलता लेकिन बहुत कुछ कहता भी है। He is without feet, but one who goes long distance, is literate, but is not a scholar. He has no mouth, but still speaks frankly. Whoever knows this is a scholar. Okay? पैर नहीं फिर भी दूर तक जाता है, लिखा हुआ उसमें सब होता है लेकिन खुद कुछ पढ़ नहीं सकता, वो खुद होशियार नहीं है, उसको मुंह नहीं है फिर भी बहुत कुछ कह जाता है। तो इसका आंसर है लिखितम पत्रम। फोर्थ, पर्वताग्रे रथो याति भूमौ तिष्ठति सारथिः। पर्वतः अग्रे मतलब पर्वत के ऊपर, ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन। रथः याति, रथ मतलब चैरियट, ओके, और याति मतलब मूव्स, मूविंग।
पर्वत के ऊपर रथ चल रहा है। भूमौ तिष्ठति सारथी। भूमौ मतलब ऑन द अर्थ, ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे कौन बैठा है? सारथी ही। सारथी मतलब चैरियटर, रथ को चलाने वाला। रथ को चलाने वाला कहाँ पे बैठा है? जमीन पे। चलती वायु वेगेन पदम एकम न गच्छति। किस तरह से चल रहा है वो? वायु वेगेन मतलब हवा के साथ बातें करते हुए चल रहा है। इतने वेग से चल रहा है, इतने जोरों, इतने फास्ट वो रथ जो है, चैरियट जो है वो चल रहा है। और इतने फास्ट चलने के बावजूद वो अपनी जगह से एक पैर भी नहीं हिल रहा है। तो ऐसा कौन है बच्चों कि जिसका सारथी जमीन पे बैठा है और वो वायु वेग से चल रहा है, और उसका सारथी जो है जमीन पे बैठ के इतने जोरों से वो रथ चला रहा है, फिर भी जरा भी आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इसका आंसर है कुंभकारस्य चक्रम, द पॉटर्स व्हील। कुंभार जो होता है ना, उसका जो व्हील होता है वो। द चैरियट मूव्स ऑन द पीक ऑफ अ माउंटेन एंड द चैरियटर stays on the ground, moves with the speed of wind but does not go even one step। आपने कभी देखा है कुंभार का वो चक्र जो होता है, उसके ऊपर मिट्टी रख के कुंभार कहाँ बैठता है? खुद जमीन पे बैठता है, और वो जो चक्र होता है उसको जोर जोर से घुमाता है। तो जोर जोर से घुमाने के बावजूद वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। फिफ्थ, ये जो फिफ्थ श्लोक है बच्चों, यहाँ पे सुवर्णस्य वर्ड 4 बार आया है। चारों बार उसका जो मीनिंग है वो अलग अलग है। ओके, ये चारों एडजेक्टिव्स है। सुवर्णस्य 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 च जानकी, प्रेषिता तव रामेण सुवर्णस्य च मुद्रिका। ये चारों जो एडजेक्टिव्स है वो सीता, जानकी सीता का दूसरा नाम है। ओके, सीता माता तो सबको पता है, उनका ही एक नाम जानकी है। उनके लिए ये चारों एडजेक्टिव्स का यूज किया गया है। सुवर्णस्य, ये कब का प्रसंग है बच्चों? जी हाँ, आप सबको पता है, जब हनुमान जी सीता माता को देखने लंका गए थे और उनको पहचान दिलाने के लिए अपने साथ राम जी की एक अंगूठी लेके गए थे, तब का ये श्लोक है। हनुमान जी सीता मैया को कहते हैं कि ओ नोबल फ्रॉम द नोबल फैमिली, जनक्स डॉटर। तो फर्स्ट सुवर्णस्य का मीनिंग है नोबल फैमिली से आई हुई जनक की पुत्री सीता। लॉर्ड रामा ऑफ द ग्रेटेस्ट फैमिली हैज sent this ring made of gold with lustrous color of for you। तो पहले सुवर्णस्य का मीनिंग है फ्रॉम द नोबल फैमिली। उसके बाद सुवर्णस्य फ्रॉम ग्रेट फैमिली, और सुवर्णस्य का मीनिंग लस्ट्रस, कलर, कलरफुल। एंड फोर्थ सुवर्णस्य का मीनिंग है गोल्ड से बनी हुई रिंग। तो इस तरह से सुवर्ण वर्ड के आपको 4 अलग अलग मीनिंग देखने को मिले हैं। ये एक फिगर ऑफ स्पीच है बच्चों। पन करके जो फिगर ऑफ स्पीच आपने पढ़ा होगा वो ये है। नाउ लास्ट, भोजनान्ते च किं पेयम् जयन्तः कस्य वै सुतः कथम विष्णुपदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। बच्चों, इस श्लोक में ये जो लास्ट के 3 वर्ड है वो एज अ आंसर है। आंसर किस चीज के? देखो, भोजनान्ते च किं पेयम, मतलब भोजन अंते मतलब खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद क्या पीना चाहिए? तो क्या पीना चाहिए? उसका आंसर है फर्स्ट वर्ड तक्रम, छाछ, बटर मिल्क। ओके, जयंतः कस्य वै सुतः, जयंत, जयंत सुत मतलब लड़का। जयंत किसका लड़का है?
शक्रस्य मतलब भगवान इंद्र का। कथम विष्णुपदम प्रोक्तम, विष्णुपद पाना कैसा है, दुर्लभम बहुत ही हार्ड। दिस इज एन इंटरनल आंसर टाइप ऑफ रिडल in which the answers to the first 3 questions are given in the 4th quarter. The 4th quarter also stages a strange fact. It is difficult even for Indra to get buttermilk. This quarter shows the importance and usefulness of buttermilk. बच्चों, पहले के 3 क्वेश्चंस के आंसर लास्ट के 3 वर्ड में है और लास्ट के 3 वर्ड अपने आप में भी एक मीनिंगफुल है। कैसे कि तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, इवन भगवान इंद्र को भी बटर मिल्क पाना दुर्लभ है, बहुत हार्ड है। दिस इज द ग्लॉसरी। यू हैव टू नोट डाउन द ग्लॉसरी एंड संधि इन योर नोटबुक। PDF मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में बच्चों भेज दूंगी।